यदि यहाँ से कुछ पूछा जा रहा है तो ये मत समझिए कि आप हम टेस्ट ले रहे हैं, हम कोई टीचर बन के थोड़े बैठे हैं कि क्लास में आपका परीक्षा चल रहा है। इतना तो मुझे भी समझ है कि जो चीज मैं पूछ रहा हूँ आप जान रहे हैं, लेकिन जानने के बाद इसलिए आपसे पूछा जा रहा है कि जानने के बावजूद भी जानकारी को उस समय कहाँ भेज देते हैं जब आप दौड़े दौड़े जाते हैं टुकड़ी लगाने के लिए बाप अभी तो बढ़िया से जवाब दे रहे हैं, उस समय जवाब कहाँ जाता है, उस समय बुद्धि कहाँ जाता है। तो इसलिए सवाल यह पूछा जा रहा है, केवल एक आदमी से नहीं पूछा जा रहा है कि एक आदमी खड़ा होकर जवाब दे। मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि भीष्म पितामह के इस पितामह किसके पुत्र हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। सब आदमी के मुंह में लगता लड्डू रखे हैं क्या? थोड़ा जोर से सब बोलिए, इतने जितने लोग बैठे हैं सबसे मैं पूछ रहा हूं। गंगा के पुत्र भीष्म थे, लेकिन गंगा पुत्र भीष्म होने के बावजूद भी उसको अपने कर्मों की सजा मिली कि नहीं मिली? नहीं। यदि किसी को लगता है कि नहीं मिली तो उसको तीर पर जो भीष्म पितामह सोए हुए हैं उसको जाके थोड़ा देखना चाहिए। वो तीर के सैया पर जो सो करके झूला झूल रहे हैं, पूरे शरीर से रक्त का एक एक बूंद चूर रहा है। हालांकि कहा यह जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि इच्छा मृत्यु मिली हुई, तो फलना अरे इच्छा मृत्यु मिली हुई थी तो पीड़ा भोग करके कौन मरना चाहता? इच्छा मृत्यु मिली हुई थी तो अब ये मर जाता है। उत्तरायण दक्षिणायन का चक्कर लगाना अलग सिस्टम है, लेकिन किसी भी आदमी को जब पीड़ा हो तो पीड़ा में जीना तो कोई नहीं चाहता। खैर जो भी हो, 15-16 दिन तक लगभग कहा जाता है कि 18 दिन तक तीर के सैया पर झूला झूल रहे थे। पूरे शरीर के एक एक अंग में तीर चुभा हुआ था। ये सजा मिली ना उनको? क्यों मिली? क्या वो गंगा में डुबकी नहीं लगाते होंगे? तो गंगा के पुत्र ही थे, तो गंगा जी में डुबकी लगाते होंगे कि नहीं लगाते? तो गंगा पुत्र भीष्म को वह सजा मिली किस चीज के कारण? कहा यह जाता है भीष्म पितामह के सामने में जब श्री कृष्ण जी आए तो श्री कृष्ण से भीष्म जी ने सवाल यह किया कि जब आप कहते हैं कि कर्म के अनुसार व्यक्ति को फल मिलता है, रामचरितमानस के प्रसंग के अनुसार कि कर्म प्रधान विश्व करी राधा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो भीष्म पितामह ने कहा कि कर्म का विधान यह संसार में चल रहा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम्, कि अवश्य ही प्रत्येक व्यक्ति को अशुभ और शुभ दोनों कर्म का फल भुगतना पड़ता है। तो मैं इतना बड़ा धर्मात्मा, इतना बड़ा ज्ञानी, इतने भक्ति के मार्ग पर चलने वाले, इतना धर्म के मार्ग पर चलने के बावजूद भी मुझे यह किस चीज की सजा मिली कि मैं ये तीर के सैया पर झूला झूला, इतने दर्द से करा रहा हूं, पीड़ा भुगत रहा हूं, क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुरा करके उन्होंने कहा कि आप धर्म के पथ पर चल रहे हैं, भक्ति के पथ पर चल रहे हैं, ज्ञान के पथ पर चल रहे हैं, ये कितना दिन का स्मरण है आपको? भीष्म पितामह ने कहा 100 जन्म तक। कितना दिन तक? 100 जन्म तक मुझे स्मरण है, मैंने अपने जीवन से किसी का कभी बुरा नहीं किया, किसी का अहित नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया। 100 जन्म तक मुझे याद है। श्री कृष्ण ने कहा कि 100 जन्म तक याद है, थोड़ा एक कदम और पीछे जाए, एक कदम और पीछे जाए, एक जन्म पीछे। इस पितामह ने कहा बाप रे बाप, इतना दिन का फल मिलता है। श्री कृष्ण ने कहा इतना दिन का क्यों नहीं मिलेगा? चाणक्य के बाद का उदाहरण देखिए। महर्षि चाणक्य इसी बात को पुष्ट करते हुए कहते हैं कि यथा देने सहस्रेषु वत्स गच्छति मातरम तथा यच् कृतं कर्मं कर्तारम् अनुगच्छति। जैसे हजारों गायों के बीच में एक बछड़े की मां को जोड़ दिया जाए, मान दिया गया। आप किसान हैं, कल्पना कीजिए कि इस फील्ड पर 1000 गाय जमा है और आपके दरवाजे पर लगभग 1 महीना पहले एक गाय एक बछड़े को जन्म दी। माँ और वो बछड़ा दोनों एक ही जगह बंधे हुए हैं। थोड़ी देर के लिए उस बछड़े को बंधे रहने दीजिए। अब बछड़े की मां को खोल करके अब फील्ड पर जो 1000 गाय खड़ी है, उस 1000 गाय के बीच में जाकर के छुपा जाता है।
और आधा घंटा के बाद बछड़ा जो वहां बांध करके दरवाजे पे रखे उसके गला से रस्सा बछड़ा दौड़े दौड़े कहां जाएगा? कहां जाएगा माता जी तुम लोग बताओ? माँ के पास जाएगा। अब वो दौड़ते दौड़ते का 1000 गाय के पास भटकेगा कि नहीं भटकेगा? भटकेगा ना, भटक सकता है लेकिन अटकेगा नहीं। भटकने का मतलब समझेगा कि मेरी माँ है तो उसके पास जाएगा, लेकिन उसका जो थर्मामीटर है थोड़ा सूंघने होने वाला, तो टेस्ट करेगा, अपने नाक से पता करेगा कि मेरी माँ है कि नहीं। और यदि पता चल जाएगा कि मेरी माँ नहीं है तो वहां से फिर आगे निकल जाए। तो भटक तो सकता है, ये संभावना है, लेकिन अटकेगा, रुकेगा। रुकेगा कहां जाकर के? अपने माँ के पास। महर्षि चाणक्य कहते हैं कि यथा धेनु, धेनु माने गाय, सहस्त्रेषु हजारों, यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्स गच्छति मातरम, कि जैसे हजारों गायों के बीच में छिपे होने के बावजूद भी बछड़ा ढूंढते ढूंढते देर सवेर अपने माँ के पास ही जाकर के रुकेगा। तथा यत्कृतं कर्मं कर्तारं अनुगच्छति, ठीक उसी प्रकार से कर्ता के द्वारा किए गए कर्म का फल देर सवेर हजारों लाखों मनुष्य के बीच में छिपे होने के बावजूद भी वो कर्ता की कमार पर जाकर के फट जाएगा। उसके कर्म से उसको कोई नहीं बचा सकता है, उसके कर्म का फल भुगत